आप ये कहें कि मैं समझ ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं समझना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन दूसरों को इल्जाम देना वाकई आसान होता है। क्या तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करती हो? मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं जानता हूँ तुम्हें। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आप बेखबर रहे मुझसे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। चलो बताओ मुझे कि बात क्या है? इज्जत ने ऐसा क्या किया है? अतीका का असर है नहीं है। अब मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ मेरी अम्मी पे क्या गुजरी थी। दूसरी औरत के होते हुए उनका जीना मुश्किल होता होगा। वैसे वाकई में बहुत मुश्किल है। देखिए, अतीका का असर बीनश पे भी बुरी तरह से हुआ है, तो सोचे मेरी माँ पे क्या गुजरी होगी। आज मैं अपनी माँ के दिल का दर्द महसूस कर सकती हूँ। उसने अपनी मर्जी का इंतखाब किया था फिलिस। क्या मतलब अपनी मर्जी से इंतखाब किया था? कौन सी औरत दूसरी औरत के होते हुए अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाने का इंतखाब कर सकती है? हर चीज अपने माँ के जाने के बाद शुरू की, हर चीज। क्या मैं वाकई में इतना बुरा इंसान हूं? हाँ, जब तुम्हारी माँ उस आदमी के साथ तुम लोगों को छोड़कर चली गई, उसके बाद उस औरत ने तुम लोगों का पूछा तक नहीं। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा देते हो। आप ये कर रहे हैं पापा? आपने किया है? ऐसा मैंने क्या किया है? क्या किया है बताओ ना। आपने हमेशा हम पर दबाव डाला, हमें कैद रखा। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं जॉब करना चाहती थी। मेरे कुछ ख्वाब थे, लेकिन वो सब बर्बाद हो गए। जांसू, तुमने गलती की है और कोई बहाना मत बनाओ। तुम खुद सोचो ये गलत है कि नहीं। सोचो, ठीक है? सोचो। पापा, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने और इज्जत ने कुछ गलत नहीं किया। मतलब उसे मेरा बहुत एहसास था। उफ, शायद मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि जो मैं करने जा रही हूँ उसका नतीजा क्या हो सकता है। नहीं मालूम था मुझे। हालात ने हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपने आप को सजा देना चाहती थी, आपको सजा देना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। कुछ नहीं मालूम। बहुत अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है। ऐसा नहीं हो सकता, इस पे यकीन नहीं कर सकती। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ ने आपसे आकर कहा कि आप दूसरी औरत से मोहब्बत करते हैं, उसके बावजूद मैं आपसे शादी करूंगी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है बाबा। दरअसल उसने मेरी माँ के साथ मिलकर अतीका को बर्बाद कर दिया। सिर्फ अतीका को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको उनको इल्जाम देने की जरूरत नहीं जो मर गए हैं बाबा। तो मत करें। बेटा, मैंने उससे बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसे शख्स से शादी क्यों कर रही हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैंने उसे समझाया, मगर वो नहीं मानी और मेरी शादी हो गई उससे। हमारी जिंदगी बिल्कुल बेमानी थी। तुम्हारी माँ को अतीका की तरफ से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अतीका को बहुत तकलीफ हुई। ठीक है, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम जाकर अतीका को गले लगा लो, लेकिन उन चीजों के लिए तुम उसको बातें मत सुनाओ जिसमें उसका कोई अमल दखल नहीं। समझ गई बेटा? बेटा, मेरी तरफ देखो। ना ही अतीका, ना ही कोई और मेरे लिए तुमसे ज्यादा कीमती नहीं हो सकता, कभी नहीं। बाबा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे मार डालें। मैं जीना नहीं चाहती हूँ। कभी आप गुलशन आपा को कैद कर देते हैं और कभी मुझे कैद कर देते हैं। मैं इस तरह बिल्कुल जीना नहीं चाहती। मुझे मार डालें बाबा। बेटी, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी औलाद को मार दे? तुम लोगों के एक आंसू पे पूरी दुनिया जला सकता हूं मैं। जरा भी आंच नहीं आने दे सकता तुम लोगों पर। मेरी बेटियां सर नहीं झुका सकती इस तरह। और तुम भी अपना सर उठाकर जियोगी और अब मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलोगी। जो कुछ हुआ उसे भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करोगी।